कभी न छोड़ने वाला है। आणि पवित्र आत्मा नेहमी आपल्यासोबत राहणार आणि आपल्याला कधी न सोडणार आत्मा आहे। हाँ, वो हमारे लिए मदद के लिए आया है, आणि तो आपल्यासाठी मदतीसाठी आलेला तो आहे, हमें कभी न छोड़ने के लिए वो आया है। तो कधी न सोडण्यासाठी आलेला आहे तो हमेशा हमारे साथ रहेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। आणि तो नेहमी आपल्यासोबत राहता की तो देव आहे। और परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आणि देव म्हणाले की जगाच्या शेवटापर्यंत मी तुमच्या सोबत आहे, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो तू नेहमी आपल्यासोबत राहील। पवित्र आत्मा के कुछ चिन्ह बताए गए हैं बाइबल के अनुसार, जो उसके अनुसार वो हमारे ऊपर उतरा है, हमारे अंदर है और हमारे अंदर वैसे काम करता है। आणि पवित्र आत्म्याचे काही चिन्ह बायबलनुसार सांगितलेले आहेत की त्याच्यानुसार तो आपल्यावरती उतरलेला आहे, आपल्यावरती आहे आणि आपल्यामध्ये काम करतो। हमारे ऊपर भी कबूतर की नहीं उतरा है, आणि आपल्यावरती हम कबूतरासारखंच उतरतो। इसीलिए हमारे आज हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ शांति करें, झगड़ा नहीं करें, हो सके हम जितना सह सकते हैं सह। पहले हम ऐसे थे, पहिले आपण असे होतो, तुरंत झगड़ा करने जाते, पहिले लगेच भांडायला जायचो। बराबर। तो ये बात पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने के कारण हुआ है। आणि या गोष्टी पवित्र आत्मा आपल्यावरती तो आल्यामुळे हमारे लिए जो मददगार भेजा गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि यीशु को मालूम है कि मैंने इनके लिए खून बहाया है, मैंने इनके लिए लहू बहाया है, लेकिन इन्हें रिपेयर करना भी ज़रूरी है, इन्हें बनाना भी ज़रूरी है, और इसके लिए पवित्र आत्मा है। आणि पवित्र आत्म्याला माहिती आहे की मी याच्यासाठी रक्त वाहिलेला आहे, प्राण दिलेला आहे, म्हणजे यांना रिपेअर करणं म्हणजे यांना सुधारणं गरजेचं आहे, म्हणून पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें रिपेयर कर रहा है। पवित्र आत्मा आपल्याला धीरे धीरे सुधारतो, हळूहळू। हम तुरंत तो कभी नहीं बने, लगेच तर आपण नाही बनत, लेकिन धीरे धीरे बने। पण तो हळूहळू करतो। तो पवित्र आत्मा की आग ने हमारे अंदर से बहुत सारे कचरे दूर किए, तर पवित्र आत्म्याच्या आज्ञेने आपल्याला खूप सारा कचरा काढला, हमें बहुत सारी बातों में शुद्ध किया है। खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला शुद्ध अभी केल्या। तो वो गंदगी खाने के लिए कभी हम जाएंगे नहीं, आता तुम्ही वापस पहले के समान पुन्हा पहिल्यासारखी पाप करायला आपण जाणार नाही। मुश्किल है। लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी हमें एकदम इतना आगे ले गया है कि अभी पीछे मुश्किल है। आणि पवित्र आत्मा आपल्याला एवढा पुढे घेऊन गेला की आता मागचं जीवन नाही मुश्किल आहे। पवित्र आत्मा आग के समान आया है, तो आग जिसको स्पर्श करती है उसे बदल देती है। पवित्र आत्मा अग्निसारखा आलेला आहे, तर अग्नी ज्याला स्पर्श करते ती बदलून टाकते। और आज हम लोग कम्प्लीटली बदल गए हैं। आणि आज आपण पूर्णपणे बदललेलो अभी आहोत, वापस लौट के पीछे जाना मुश्किल पुन्हा मागे जाणं मुश्किल आहे। है ना। तो आज देखा गया तो वारा के समान हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम निर्बल नहीं, कमजोर नहीं, बलवान है। आणि हवेसारखा पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये आलेला आहे, तर आपण निर्बळ नाही पण बलवान आहोत। ऐसा कभी हमारे ऊपर बल की शक्ति आ जाती, हवा आती है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे हवा शक्तिशाली है वैसे हम शक्तिशाली हर परिस्थिति से जूझते हैं। आणि मग हवेसारखा पवित्र आत्म्याची शक्ती कशी आपल्यावरती येते आणि आपण प्रत्येक परिस्थितीचा सामना करतो। जशी हवा शक्तिशाली आहे तशी आपण पण शक्तिशाली बनून प्रत्येक परिस्थितीची झुंज देतो। अगर निर्बल होते आणि निर्बळ असतो, मेरे ख्याल से कब तक हमने यीशु को छोड़ भी दिया था। आणि आपण येशूला सोडलं पण असतं। इतने सारी बुरी बुरी परिस्थिति आई, एवढ्या वाईट वाईट परिस्थिती आपल्या जीवनात आल्या आई, लेकिन अभी तक वो जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ना, शक्ति, उसके कारण हमने हर मुसीबतों में उसका सामना किया। हवा कैसा, सारे वस्तु का जब हवा आती है तो वो पेड़ से लेके मनुष्य से लेके जानवरों से लेके सबका सामना करती है, उनसे भीड़ कर आगे जाती है। कभी ऐसा देखा है कि हवा हमको लगी और हवा हमको भीड़ कर पीछे चली गई, आणि हवा आपल्याला भिडलेली मागे गेली, परंतु क्या किया, परंतु काय केलेलं आहे, हवा ने हमें चाहिए तो पीछे किया है, सही है उसकी शक्ति में, करेक्ट है। और अगर बहुत सारी वस्तुएं होगी उनमें से वो सबको गिरा के आगे जाती कितीतरी वस्तू हवेच्या मार्गामध्ये आल्या तर त्याला ती पाळून पुढे जाते। है। यही काम होता है। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर हवा की नहीं है ना, इसीलिए आज हम बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, लड़ते हैं और आगे जा रहे हैं। आणि परमेश्वरचा आत्मा हवेसारखा आपल्यामध्ये आहे, म्हणून आपण खूप साऱ्या परिस्थितीचा सामना करतो, जसे लढतो आणि पुढे जातो। आज परमेश्वर का आत्मा सचमुच एक लैंप के जैसा दिए के समान हमारे पास है। देवाचा आत्मा भरपूर एका दिवसासारखा आपल्यासोबत आहे। इसलिए कितने भटकाने वाले लोग आए हैं, किती भटकवणारे लोक आले, तो झूठे भविष्य का यहाँ है, इतने अभी पंथ बन चुके हैं ना क्रिश्चियनिटी में फंसाने के लिए। लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु
का ये है, हमें जलाकर मार्ग दिखाया और अभी तक सीओ ने बनाया। आणि ख्रिश्चॅनिटीमध्ये एवढे खोटे पंथ बनलेले आहेत, खोटे संदेश उठलेले आहेत, परंतु देवाचा धन्यवाद असो की देवाच्या आत्म्याने दिवा म्हणून आमचं मार्गदर्शन केलं. आता अभी तक सीओ में है, अजूनपर्यंत सीओमध्ये छोड़े बोलून नहीं है। कोई कोई लोगों ने छोटी छोटी बातों में उनका पैसा नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया, आणि त्यांचे पैसे नाही भेटले म्हणून त्यांनी सोडून द्यायची. इतना आशीष मिला वो नहीं देखा, कहीं पर पैसे अटके हुए वो पैसे नहीं मिले बोलकर छोड़ दिया। आणि छोटे पैसे आठवलेले आहेत, ते पैसे नाही भेटले म्हणजे ईश्वर सोडलो. किसी ने किसी का मोबाइल चोरी किया था, मोबाइल मुझे मालूम पड़ गई, मैंने डाटा बोलकर चर्च छोड़ दी। कोणीतरी कोणाचा मोबाईल चोरी केला, कधी बातमीनं माहिती पडली, मंदिरी ओरडल्या म्हणून त्यांनी चर्च अभी किसी का भी मोबाइल चोरी करेंगे तो इज्जत जाएगी ना हमारे से। अभी वो रिक्शा वाला हमको कंप्लेंट करता है, कितने शर्म की बात है। किती लाजवाली गोष्ट. अगर आप एक ही रिक्शा में, सिर्फ सोचो वामन भाई और आकाश एक ही रिक्शा में दोनों जन, और वामन भाई का मोबाइल उधर गिरेगा, तीसरा कोई था क्या? तो दोनों में से वो वामन भाई बोल रहे रिक्शा वाले को मेरा मोबाइल, तो फिर किसको पूछेगा? तो आप क्या बोलेंगे? एक इधर ही पड़ा हुआ है सीट पे गिरा, लेकिन वो किसी में बैग में डालकर लेके जा रहे हैं, तो नेचुरली कोई भी डांटेगा ना। तो कुछ छोटी छोटी बातों पर लोगों ने यीशु को छोड़ा है, चर्च छोड़ा है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये लोकांनी येशूला सोडले, चर्च सोडले. ये चर्च आता है, मैं नहीं जाऊँगा, आणि हा इथे म्हणून मी नाही जाणार. वो स्वर्ग जाएगा, तुम किधर जाओगे? तो जाईल स्वर्गात, मग तुम्ही जा. तो ऐसी छोटी छोटी बातों में तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा दिए के समय हमें मार्ग दिखाया, तर देवाच्या आत्म्याने एका दिव्यासारखा आपल्याला मार्ग दाखवला आहे. हमारे ऊपर मेघ स्तंभ, हमारे ऊपर हमेशा छाया बन के रहा, मेघ की आणि नहीं। आपल्यावरती नेहमी छाया बनून राहिला मेघस्तंभ. परीक्षा की घड़ी में हम डूबे नहीं, नाश नहीं हुए। परीक्षेच्या घडीमध्ये आपण नाश होऊ नये, उस उडून जाऊ नये. परीक्षा की घड़ी से हम पार नहीं हुए। आणि त्या परीक्षेच्या वेळेत बाहेर निघू. हमारे ऊपर तेल लगा हुआ है, आपल्यावरती कोई तेल लाभ लावलं, नहीं। पवित्र आत्म्याचं. इसलिए हम चिकने चुपड़े हैं, म्हणून आपण चिकने चुकले आहोत. इसलिए प्रभु के सामने प्रस्तुत हैं। म्हणून प्रभू समोर आहोत. तो मालूम हुआ, तो परमेश्वर का आत्मा एक चिन्ह की नहीं रूप दिया है, रूपक जिसे कहते हैं, रूपक। ज्याला रूपक म्हणतात ना. तो आज हम देखेंगे आगे के मैंने 12, 13, 14, 15 निकाला, 15 तक देखेंगे और बाद में हम आगे जाएंगे। हम निकालेंगे इसी की पुस्तक अध्याय 5 उसका 18 वचन। आणि आपण काढलं इफिसियन्स पत्र अध्याय 5 त्याचं वचन 18. एफिशियंस इफिसियन्स पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 18 वचन। त्याचं वचन 18. द्राक्षरसाने मस्त होऊ नका, द्राक्षरसात बेतालपणा आहे, पण आत्म्याने परिपूर्ण व्हा. हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो सहायता करना। वचन तक आप आपके हाथों में दिया, वचन समझने के लिए तो मदद है, सुधी लेना मेरे मन पवित्र लेने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है 12वां पॉइंट वो वाइन है, यानी द्राक्षरस। आणि इथं आपण बघतो 12वाचा मुद्दा आहे तो द्राक्षरस आहे. पवित्र आत्मा वाइन है, पवित्र आत्मा एक द्राक्षरस आहे. और पवित्र आत्मा एक द्राक्षरस है, द्राक्षरस है। आणि पवित्र आत्मा एक द्राक्षरस आहे. और प्रियो, संसार के जो द्राक्षरस होता है, जगाचा जो द्राक्षरस असतो, हाँ, वो मनुष्य को पीकर बेहोश करता है, बेतालपना लाता है, मतवालापन लाता है और जिससे फिर वो नीचपन आ जाता है। आणि तो मनुष्याला एकदम बेशुद्ध करून त्याच्यामध्ये बेतालपणा आणतो, त्याच्याद्वारे मग वाईट काम होतं. हाँ, फिर पहले वो क्या करते हैं, बाइबल में लिखा है जब वो दाखमधु पीते हैं तो दाखमधु पीने के बाद क्या हो जाते हैं, वेश्यागमन करते हैं, वेश्यागमन कर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ लिखा है उनकी? आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की ते लोक द्राक्षरस पिल्याच्या नंतर वेश्यागमन करतात, त्यांचा विवेक नष्ट होतोय. वचन कुठे लिहिलेलं आहे? बताइए। हाँ, एक भी वचन में नहीं और नहीं, नहीं सब उपनिषद में भी नहीं। थोड़ा और आगे जाओ।
थोड़ा और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ? होशी 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 ने ताली बजाओ। तो होशी में लिखा है 14 अध्याय। होशी होशे अध्याय 4 त्याचं वचन 11 आहे. जार कर्म द्राक्षरस व नवा द्राक्षरस ही विवेक नष्ट करतात. हाँ, अभी यहाँ लिखा है कि त्यांचा पानस्तोम आटोपल्यावर ते व्यभिचारात मग्न होतात. त्यांच्या सरदारांना अप्रतिष्ठा अति प्रिय आहे. दारू पीने के बाद जो लोग वेश्यागमन करने के लिए चले जाते हैं। तो आपको समझ में आया? तो प्रियो, संसार का जो दारू है यानी द्राक्षरस जो है वो जगाचा जो द्राक्षरस आहे वो नाश करता है, मृत्यु तो देता नाश है। करतो, मृत्यू देतो. लेकिन यहाँ जो वाइन के साथ पवित्र आत्मा की तुलना की गई है वो एक वाइन के समान हमारे अंदर आता है। आणि जो एक द्राक्षरसासारखा आपल्यामध्ये येतो, तो जो हमें ताकत देता है, जो आपल्याला शक्ती देतो, चंगाई देता है। आरोग्य देतो. तिमोथी को कहा कि बीच बीच में तो थोड़ा सा वाइन पिया कर, तिमोथीला सांगितलं की मध्ये मध्ये थोडंसं तेरे द्राक्षरस पेट की बीमारी के कारण क्या कर, बीच बीच में तू वाइन पिया कर। आणि तुझ्या पोटाच्या आजारपणामुळे मध्ये मध्ये तू थोडंसं द्राक्षरस घेत. उसका पेट सॉफ्ट होने के कारण उसे बार बार पेट के दर्द से गुजरना पड़ता था। त्याचं पोट जरा नाजूक असल्यामुळे त्याला वारंवार पोटाच्या समस्यातून जावं उस लागायचं. काल का जो वाइन था वो वाइन एक शुद्ध और पवित्र वाइन था आणि त्या काळाचा जो द्राक्षरस होता तो शुद्ध आणि पवित्र होता, जिसमें नशा नहीं था। त्याच्यामध्ये नशा नव्हता. और इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, काना गांव में जॉन चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया। आणि म्हणून काना गावामध्ये येशू ख्रिस्ताने पाण्याचा द्राक्षरस केला. योहान अध्याय 2 मध्ये वाचू शकतो. हाँ, जब वो शादी में गया ज्यावेळेस तो विवाह तो केला ऑलरेडी वहाँ लोग पिए हुए थे, बहुत पिए हुए थे, आणि लोकांनी पहिले द्राक्षरस खूप पिलेला पूरे मंद हो चुके थे। आणि पूर्णपणे पिऊन पूर्ण मंद झालेले ते. लेकिन जब पानी का वहाँ का दाखरस खत्म हुआ तो यीशु मसीह ने वो पानी का दाखरस बनाया। अभी आपको तो मालूम है ना वो कैसे बनाया। तो इसीलिए जब वो वाइन बना और वो जब वो वाइन पिया उनका सारा जो नशा था निकल गया और उनको सुबुद्धि आई। वो जो पीने वाला जो था आणि जो पिणारा होता उसने कहा, अच्छा दाखरस अब तक छुपा के क्यों रखा? तो म्हणला एवढा चांगला द्राक्षरस आतापर्यंत का लपवून ठेवला. मतलब उससे उसकी बुद्धि खुल गई, त्याच्या डोळ्याची बुद्धी उघडली उसको समझ में आया कि क्या सही क्या गलत। आणि त्याला कळलं की काय योग्य आणि काय जो वाईट. पहले पिया वो गलत था, पहिले जो पियो तो चुकीचा होता अभी जो मैं पिया वो सही था। आणि आता हा जो द्राक्षरस आहे हा तो एकदम पवित्र आत्मा एक वाइन के जैसा है जिसे हमें पीना होता है, और जब हम इसे पीते हैं तब हम चंगे हो जाते हैं, हमारी बुद्धि खुलती है और सही क्या है वो मालूम पड़ता है। आणि पवित्र आत्मा हा एक द्राक्षरसासारखा आहे, ज्याला प्यायचा आहे. आणि ज्यावेळेस आपण त्याला पितो त्यावेळेस आपल्याला आरोग्य भेटतो, आपली बुद्धी उघडते आणि योग्य गोष्ट काय आहे आपल्याला दिसू लागतं. तो पवित्र आत्मा को आप कैसे पियोगे? तर पवित्र आत्मा तुम्ही कसे प्याल? जो वही पर आगे लिखा है जे पुढे लिहिलेलं आहे 19 वचन, इफिसियों की पुस्तक इफिसियोस पत्र 19 में 5:19 मध्ये स्तोत्रे, गीते व आध्यात्मिक प्रबंध ही एकमेकांना म्हणून दाखवा. आपल्या अंतःकरणात प्रभूला गायन वादन करा. हाँ, आप कैसे पवित्र आत्मा को पी सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, भजन गाने के द्वारा, एक दूसरे के साथ संगति करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पीते हैं। मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा एक वाइन के जैसा है जो हमारे लिए दिया है। जब परमेश्वर का आत्मा आया तो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ के सारे यरूशलेम वासी वहाँ पर आने के बाद उनको बोलते, क्या तुम लोग सुबह सुबह दारू पिए, ये लोग सब बेवड़े पढ़ाएंगे निकालो प्रेरितों के काम में प्रेषितांची कृत्य अध्याय 2 उसका 13 वचन पढ़ो। त्याचं वचन 13. परंतु दुसरे कित्येक चेष्टा करीत म्हणाले, हे द्राक्षरसाने मस्त झाले आहेत. क्या बोला 2 के 13 में?
ये 2 के दिन में वहाँ के सभी यरूशलेम वासी बोले ये लोग क्या करके आए, सब दारू पिए हुए। अभी कोई सुबह सुबह दारू पीता है क्या? एवढ्या सकाळी मग दारू पिता का? बताइए। वो भी सुबह सुबह किसने दारू का दुकान खोल के रखा था उधर यरूशलेम में? एवढ्या सकाळी कोणी एवढी दारूचं दुकान खोलून ठेवलं? हाँ? ये एकदम सुबह का समय था, भोर के समय में था, सब आराधना का समय था। आणि उपवासनेची वेळ होती। सब लोग आराधना लेके यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। सगळे आराधना करायला यरूशलेममध्ये एकत्रित और झाले। ये लोग सुबह क्या बोल रहे हैं? ये लोग दारू पिए। ते लोक म्हणत आहेत क्यों पवित्र आत्मा की तुलना दारू के साथ की? का पवित्र आत्म्याची तुलना दारूसोबत केली? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया ना, ज्यावेळेस देवाचा आत्मा यांच्यावरती आला तब उनका बॉडी कांपने लगा। आणि त्याचं शरीर कापायला लागलं। नेचुरली पवित्र आत्मा एक करंट है ना, प्रकाश है। पवित्र आत्मा एक आग आहे। तो आग लगने के बाद कैसा होता है? आणि आग लागल्यानंतर कसं होतं? रबा 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 करामा शका रबा 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 रबा। और वो लोग अन्य अन्य भाषा, ग्रीक, हिब्रू, यूनानी, अलग अलग भाषा पे, सब अलग अलग भाषा में बात करने लगा। ऐसा बोलने लगे। शायद उनमें से 120 में से कोई लोग ऐसे घूमते होंगे, रबा खाना मशंदा रबा 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 रबा, ओ रबा खाना मशंदा रबा रबा, ऐसा भी बोल घूमते होंगे। दारू पीने वाले लोग क्या करते हैं? तो इनमें से भी रबा रबा ऐसे कर रहे थे, उनको लगा दारू पी हुई लोग, है ना। कुछ उसमें से शायद वो लोग खुद ही मारते हो गए, ऐसा करके रबा 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 करके ऐसा मारते हो गए। फिर करंट लगा ना, करंट लगने के बाद ऐसे बॉडी शिवरिंग होती है, हिलने लगती है। तो वो देख कर उन्हें लगा ये दारू। कुछ लोग घूमने बैठे, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बहुत घूम रहे थे, कुछ लोग यहाँ से आके वहाँ से आए। मैंने खुद देखा है पवित्र आत्मा की शक्ति ने वहाँ के पीछे के व्यक्ति को ताली बजाते बजाते आगे तक आते हुए नए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। बैलेंसिंग, मैंने ऐसे भी दृष्टात्मा देखा है, बैलेंसिंग में घूमा है, इसको तकलीफ नहीं दिया, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बोला, तो बिल्कुल उसको छूना मत, तू सिर्फ डाल, वो एक घाट जैसे गिरी, उसके अंदर उसके पूर्वजों का जला हुआ स्पिरिट अंदर आया था। वो ऐसा करके बोल 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 निकल गया। लेकिन कहने का उद्देश्य मतलब आपको समझ में आया, परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ्य आता है, देवाच्या आत्म्याचं सामर्थ्य ज्यावेळेस येतं, जब छूता है, ज्यावेळेस स्पर्श करतो, वो उस व्यक्ति को करंट लगता है, एकदम अलग ही ऐसा लगता है, क्योंकि वो जमीन में नहीं, आकाश के बीच में। फिर उसे लगता है मैं गिरूँ गया तो उसको होश भी नहीं रहता है, लेकिन उसे महसूस होता है मैं अभी पृथ्वी पर नहीं, मैं आकाश में। त्याला कळतं त्याला मी पृथ्वीवर नाही म्हणतो आपण तरफतो। और परमेश्वर का आत्मा एक महान है, और वो आने के कारण लोगों को लगा वो दारू पिए, लेकिन वो दारू नहीं पिए थे। इसलिए पतरस ने सबसे पहले क्या कहा, एक बार तेव्हा पेत्र आपला प्रेषितांबरोबर उभा राहून त्यांना मोठ्याने म्हणाला, अहो यहुदी लोकांना व यरूशलेमेतील रहिवाशांनो, हे लक्षण आलं, माझे बोलणे ऐकून घ्या। तुम्हाला वाटते तसे मस्त झाले नाही। हाँ, दारू पी के ये लोग दारू पी के मस्त हुए नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अभी उसमें से कुछ लोग और भी कांपते ही होंगे ना, तुरंत तो नहीं होता है, कांपते ही होंगे, तो उल्टा हो रहा है। ये आपको लग रहा है ये दारू पी के मस्त हुए, नहीं नहीं, कारण हा दिवसाचा पहिला प्रहर आहे। हाँ, दिन का प्रहर, पहला प्रहर कौन सा समय है? तेच टायमिंग शिकवलं होतं ना, 6 से 9 हा पहिला प्रहर आहे, 6 से 9 पहिला प्रहर। लेकिन सबसे पहला प्रहर ये जब पहरों का 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, ऐसा पहर 4 पहर निकालते हैं, तो 6 से 9 पहला पहर, लेकिन 6 से 7 ये पहला पहर है। यानी वहाँ तक कितना बज गया था? 6 से 7 के बीच का समय था, फिर वहाँ निकाला पहला पहर। फिर मतलब उतना सुबह लोग दारू पिए हैं,
फिर आगे परंतु योएल संदेशाने जे सांगितले होते ते हे आहे, देव म्हणतो शेवटच्या दिवसात असे होईल की मी मनुष्य मात्रावर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करीन, तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्या संदेश देतील, तुमच्या तरुणांना दृष्टांत होतील व तुमच्या वृद्धांना स्वप्ने पडतील. तो ये जो जोएल अध्याय अभी पढ़ा ना, तो जोएल अध्याय के अनुसार पवित्र आत्मा का रूपक चिन्ह है बारिश. जब वापस की लाइन में जोएल के विषय होता है. परंतु योएल संदेशाने जे सांगितले होते ते हे आहे, देव म्हणतो शेवटच्या दिवसात असे होईल की मी मनुष्य मात्रांवर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करीन. आत्म्याचा वर्षाव बारिश गिराऊंगा. आत्मा एक बारिश है जो लोगों को क्या कर देता है, भिगा देता है. तो आपको समझा. तो अभी थोड़ा हम वापस हमारा वाइन के ऊपर जाएंगे. पुन्हा द्राक्षाचा तो प्रियो वाइन के रूप में वो आकर हमारे ऊपर एक पवित्र आत्मा का उत्साह का. अभी वाइन क्यों पीते थे? उत्साह करने के लिए, गर्म करने के लिए. द्राक्षास का प्यायचे उत्साही करण्यासाठी गरम तो होण्यासाठी. आज पवित्र आत्मा हमें उत्साहित रखा है. आज पवित्र आत्म्याने आपल्याला उत्साही ठेवला आहे. आपके जीवन में जितना भी दुख आता है, तुमच्या जीवनात जेवढं पण दुःख येतं जब आप प्रार्थना करने को बैठ जाते हो आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करायला या बसता स्तुति आराधना करते हो ते स्तुती आराधना या करता जब दुखी होकर ऐसे ही अकेले बैठते हो, ते दुःखी होऊन असे नेते बसलेले असतात. तो फिर आपको अंदर से कौन बात करता है? तुम्हाला आत्मधून कोण बोलतो? पवित्र आत्मा. क्या बोलता है? पवित्र आत्मा. अरे नहीं जान देना, कुछ नहीं होता. प्रभु तो तुझसे बहुत प्यार करता है ना. प्रभु ने तुझे छोड़ा क्या? प्रभू तुला सोडलं का? प्रभु तुझे कितना प्यार करता है. प्रभू तुला किती प्रेम और फिर आप उत्साहित हो जाते हो. आपको समझा? तो ये उत्साह जो अभी तक आपके अंदर यीशु के लिए है. आप चर्च टाइम पे आते हो, बराबर है, बाइबल रोज पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, उत्साह क्यों दिया है? पवित्र आत्मा. आणि हा उत्साह तुमच्यामध्ये आहे. रोज चर्चमध्ये येतात, तुम्ही वेळेवरती बायबल वाचता, प्रार्थना करता. हा उत्साह कोणी दिलाय? पवित्र आत्म्याने. वाइन का काम है मनुष्य को बदलना. आणि द्राक्षरसाचं काम आहे मनुष्याला बदलणे. जैसे पानी को द्राक्षरस में बदल डाला, जसं पाण्याला द्राक्षरसामध्ये तो बदलून वैसे टाकलं, ही हमारे अंदर भागों में परिवर्तन कर देता है. तसं आपल्या आत्म्याच्या भागांमध्ये परिवर्तन तो करतो. वाइन परमेश्वर का आत्मा रूपक होने के कारण वो हमें अंदर से आनंद देता है, आणि पवित्र आत्म्याचं रूप वाईन असल्यामुळे तो आपल्याला आत्मधून आनंद देतो, शांति देता है, आत्मधून शांती देतो, चंगाई देता है, आरोग्य धैर्य देतो, देता है, हमारे अंदर जागरूकता आता है, जागरूकता जागरूकता मिळतो. ये सारा काम करता है. हे सर्व काम करतो. पवित्र आत्मा का वाइन का मतलब है न्यू लाइफ. आणि पवित्र आत्मा म्हणजे द्राक्षरसाचा अर्थ आहे नवीन जीवन. नया जीवन नवीन जीवन और पुनर्जीवन. पुनर्जीवन मतलब पुनर्जीवन. मर गया उसको वापस जिंदा है. आणि पुनर्जीवन म्हणजे जो मेलेला आहे त्याला पुन्हा जिवंत फिर करतो, से जीवन. पुन्हा त्याला जिवंत करतो. इसलिए जब जब हमसे पाप होता है, ज्याच्यावेळेस आपल्याकडून पाप होतं, मर जाते हैं, आपण मरतो और पवित्र आत्मा फिर से हमें जीवन दे देते. आणि पवित्र आत्मा पुन्हा आपल्याला जिवंत करतो. और जैसे बोलते हैं प्रभु मैं चुक लो, मला माफ कर, जसे क्षमा क्षमा मागते कर, तुरंत आप फिर से जिंदा हो जाते हैं. आणि मग पुन्हा तुम्ही लगेच जिवंत होता. आप जब तक माफी नहीं मांगते तब तक पवित्र आत्मा आपको छोड़ता है. आणि जोपर्यंत तुम्ही क्षमा मागत आहे तोपर्यंत पवित्र आत्मा तुम्हाला सोडत नाही. माफी मांगो सोने नहीं देता. झोपून देतात. अगर आप सो भी गए तुम्ही झोपले तो तरी भी बीच में उठाकर बोलता है उठ, तरी मग बिना तुम्हाला प्रार्थना का तू सोए, प्रेयर करते. बिना प्रार्थना तू झोपलेला प्रार्थना कर. कभी कभी हम थकावट में ऐसे हो जाते हैं. मैंने बहुत जनों का ऐसा होता, हम लोग नहीं किए लेकिन बहुत जनों का ऐसा है कि लोग क्या कर जाते हैं, लोग थके हुए रहते थे, ऐसे बदन डाल देते, वो लोग थोड़ा सा पायदल काम करके आए ना, सो जाते हैं. तिथं झोपून जाणं. और फिर जब रात को उठते हैं, रात्री उठून अरे मैं खाना नहीं खाया, मी तर जेवलो नाही. कितना बजा 2, अरे बाप रे, अभी बिना प्रार्थना कर सोया. मी तिला प्रार्थना करू. तो मुझे माफ करो, क्षमा करो, आणि लगेच प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करतात, और सो जाते हैं. पुन्हा झोपतात. ऐसा बहुत जनों के साथ होता है. तो हम परमेश्वर का आत्मा वाइन के अनुसार हमारे ऊपर क्यों दिया गया है मालूम? देवाचा आत्मा द्राक्षासारखा आपल्यावरती का दिलाय? पुनर्जीवन देने. कारण की आपलं पुनर्जीवन होण्यासाठी. मालूम है? ये 12 है. 13वें में हम गए बारिश. 13वा मुद्दा आपण बघतो पाऊस. जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पुनर्जीवन करना, वहाँ पर फिर से खड़ा करना, वहाँ पर फिर से उपज देना.
आणि जिथं नुकसान झालेलं आहे तिथं पुनर्जीवन देणं म्हणजे पावसाच्या द्वारे तिथं पुन्हा उत्पन्न देणं, पुन्हा तिथं हिरवळ उगवणं. बारिश का काम क्या है? पावसाचं काम काय आहे? यहाँ सब रूखा हो गया है, तिथं सगळं सुकलेलं आहे. वहाँ बारिश गिराकर तिथं पाऊस पडून वहाँ फिर से हरा भरा कर आणि देंगे। तिथं पुन्हा हरभरा करून टाकतो. बीज हुए है तो आणि जर बी पेरलेलं आहे तो वहाँ क्या कर देता है, उपज लाता। तिथं उत्पन्न घेऊन येतो. सही है? खेती लगाई है तो शेती लावलेली तर खेती आ जाती है। शेती येते. सही? अगर खेती नहीं लगाई तो भी वहाँ पर घास और अलग शेती न लावलेली गवत कटाळे, तिथं काय ते सब आ जातं है। झाडे झुडपे तो उगवतात. मतलब बारिश का काम क्या है? पावसाचं काम काय आहे? जहाँ कुछ नहीं वहाँ कराना। तिथं काहीच नाही, तिथं सगळं बनवलं. परमेश्वर का आत्मा ने भी हमारे ऊपर बारिश के समान, हमारे अंदर कुछ नहीं था, वहीं पर हमें बनाया। आणि देवाच्या आत्म्याने पण पावसासारखं आपल्यामध्ये काहीच नव्हतं तिथं आपल्याला बनवलं. इसलिए जब आप वचन बीज लेते हो, ज्यावेळेस तुम्ही बी घेता बाइबल का परमेश्वर का आत्मा वचन के अनुसार है। देवाचा आत्मा वचनानुसार आहे. 14 पॉइंट है। तो यो जो वचन अगर बोया है आपके अंदर तो पवित्र आत्मा उसे क्या करता है, उपज देता है। आणि वचन जर तुमच्यामध्ये पेरलेलं आहे तर पवित्र आत्मा त्याला उत्पन्न करतो. शैतान का मुख्य काम है आप वचन नहीं सुनना, शैतानचं मुख्य काम आहे तुम्ही वचन ऐकू नये. आप वचन नहीं सुनना, तुम्ही वचन ऐकू वचन पर ध्यान नहीं देना, वचनावर लक्ष नाही देणं बीच में बच्चों के साथ खेलना, आणि वचनामध्ये मुलं सो जाना। झोपून जातात. तो वचन नहीं सुना वचन नाही तो ऐकलं फिर पवित्र आत्मा की बारिश तर उपज पवित्र कैसे आत्म्याचा आएगी? पाऊस उत्पन्न कसं आलं. इसलिए बहुत सारे लोग जो मसीह लोग चेंज नहीं होते, आणि खूप सारे ख्रिस्ती लोक बदलत का नाही आहोत. और बहुत सारे मसीह बहुत सालों से आपके आने से पहले से है ना, आणि काही लोक तुम्ही यायच्या पहिल्यापासून आहेत प्रभूमध्ये है, लेकिन आज भी वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आजही मूर्ती पूजा करतात. उन्होंने वचन को अंदर नहीं लिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे दान करायला काय करतं, जनावरांकडे येशू आहे, इनको हिला काय कोण करता आहे, है, मागं पुढं इथं कोण नाही, इनको आगे पीछे कोई नहीं. आम्हाला लोक आहे, हमारे पास लोग ही पोरी आहे, लड़की है, पोरीची लग्न लावायची, लड़की को शादी करा जावई आले, जवाई माझ्या जावयांनी सोडून दिलं पोरीला, काय करू, जवाई ने अगर लड़की को छोड़ दिया तो क्या करेंगे. काय करू बाबा, फिर क्या करेंगे. पोरीला घरात ठेवू, लड़की को घर में कैसे रखेंगे. एवढे वजनदार आहेत ना पोरी, एवढ्या भारी झाले, त्यांना नरकात टाकून देतो. आता हेच कळत नाही, कसं काय आपल्या मुलींना नरकात टाकावी. एवढ्या भारी झाले का तुम्ही, एवढ्या अपोषण वगैरे पहिल्याच कशाला केल्या, इकडे अनाथ आश्रम सोडून जायला पाहिजे होते. एकदम अन्य जातींशी अशी लग्न लावून टाकतात. त्यांना माहीत आहे की अन्य जातींशी लग्न लावलं तरी मुलगी पुन्हा कधी येशूकडे येणार नाही. माझ्या आजीच्या साथी विवाह करायचा लड़की कभी छोटे के पास नहीं आएगी. आत्मा नाश होऊन जाईल. आत्मा नाश हो जाएगा. ठीक आहे, जो जावयाला कळायला हा बाबा आम्ही जातो येशूकडे, तो जानते हैं हम लोग. द्या तुमच्या पोरी, ते बाबा लहानपणापासून सांभाळला आता पण सांभाळायला काय त्रास आहे, ते माझ्या पोरीला काय त्रास नाही. स्वतःच्या काळ तिला उभं करवायचं, तिला कामाला पाठवायचं. हे नाही लोकांना कळत, ते ज्यांना समजत नाही ते काय म्हणतात, हाच प्रॉब्लेम होतो. और आपली माझ्या पोरीला सोडून देते, मग काय करायचं, तुम्ही सांभाळणार आहे का माझ्या पोरीला. बड़ा समझने वाला है मेरी लड़की को. तुमचं बोलणार नाही सांभाळणार आहे, पण मी नाही सांभाळणार, पण तुमची पोरगी लहान बाळ आहे का सांभाळायला, आता मोठी झाली ना का मग स्वतःला सांभाळावं आणि तुम्हाला पण सांभाळावं. तुम्ही लहानाचं मोठं केलं ना, तुम्ही सांभाळलं ना, आता ती मोठी झाली की मी तुम्हाला सांभाळावं. मी कशाला सांभाळू, माझ्याकडं असं झालंय बाबा, मी कशाला सांभाळू. तरी त्या बाईने अजूनही मुलगीचं सोडले नाही. चर्चला येते, प्रभूजन खातात, काय नाही करू शकत. बोला आता सांगा, ते का बदलत नाही, त्यांना का त्यांची उपज येत नाही. क्यों उनका उपज आती नहीं. कारण ते वचन ॲक्सेप्ट करत नाही, वचन को नहीं ग्रहण करते. मनन सोडा, घेतच नाही. म्हणत नाही माझ्याने होणारच नाही, आम्ही इथे येतो, आम्हाला आवडतं म्हणून येतो, बस
आम्हाला काही जबरदस्ती करायची नाही, आम्ही आमचं काही करू. आम्हाला आमचा बत्तीस आमची इच्छा होती, बत्तीसला घेतला. आमची इच्छा आहे प्रभू भोजन घ्यायचं. जोपर्यंत आमची इच्छा आहे आम्ही येऊ, नाही इच्छा झाली तर बंद करू. म्हणून त्यांना पवित्र आत्म्याचा जो वर्षाव आहे ना, त्याच्याने त्यांच्यावर पीक येत नाही. म्हणजे क्या पढ़ा था? जॉयल के फिर से जॉयल अध्याय 2 उसका 23 से 29 तक. आणि योएल जॉयल अध्याय 2 उसका 23 से 29 तक. सियोन पुत्र हो, परमेश्वर तुमचा देव ह्याच्या ठाई उल्हास करा, हर्ष करा, कारण तुम्हाला हितकर होईल इतका आगोटीचा पाऊस तो देतो. हाँ, क्या लिखा है? तुम्हें अच्छा होगा, तुम्हारा भला होगा, ऐसा तुम्हें बारिश दे रहा है. हिंदी में क्या पढ़े? कोणता पाऊस है तो? मराठी हो, हिंदी वाले बोल रहे हैं. बरसात की पहली वर्षा परमेश्वर बरसाएगा. आगे तो आपको वचन मिला, पवित्र आत्मा बारिश है. ठीक है, आगे तो पहिली पर्जन्यवृष्टी म्हणजे आगोटीचा वळवाचा पाऊस पाडतो. हाँ, आगे मग खळी गव्हाने भरून जाते. हाँ, अभी क्या लिखा है? अगर आप पवित्र आत्मा के इस बारिश में भीग गए तो आपको क्या होगा? आपका खत्ता किससे भरेगा? यानी आपके पास प्रभु यीशु का सांगड़, प्रभु यीशु गऊ यानी प्रभु यीशु बहुत रहेगा. खत्ता यानी फाइनेंशियली आपको ब्लेसिंग बहुत रहेगा. फिर कुंडे नव्या द्राक्षरसाने व तेलाने उकळून जातील. हाँ, आपके पास नया दाखरस भी रहेगा, तेल भी बहुत रहेगा. मी तुमच्यावर पाठवलेले आपले महासैन्य म्हणजे झुंडीने येणारे टोळ, चाटून खाणारे टोळ, आदर्शी टोळ, कुरतणारे टोळ यांनी ज्या वर्षांचे उत्पन्न खाल्ले त्यांची तुम्हाला भरपाई करून देईल. आमीन. तो पवित्र आत्मा का काम है, आपका जो भी नुकसान हुआ वो भर के देना. तो आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हो, हे पवित्र आत्मा बघ त्या काही दिवसात त्या तापाने आणि या खोकल्याने मला लई त्रास दिला. हां, ती माझी भरपाई नाही. बघ माझे एवढे पेशंटचे गेले, मला भरपाई नाही. त्या माणसामध्ये मी देवाचं वचन पेरलं, पवित्र आत्मा त्याच्यावर तू पाऊस टाक. पवित्र आत्मा तू पाऊस आहे ना, तू पावसासारखा ये आणि पेरलेलं की उत्पन्न कर. मायाचा म्हणजे कारण जर पाऊस नाही मिळाला तर पेरलेलं की काय होतं? शेतकरी बघा असाच पेरत नाही. तो पावसाळ्याला पावसाळ्याला बघतो, तो बघतो की अरे हां आहे जरा, मग त्याला तो पेरतो. जर त्याने पहिलं पेरलं पाऊस नाही पडला सगळं बी वाया जाईल, त्याला पुन्हा मेहनत करावी लागते. म्हणून जो हुशार आपण जे मजदूर किसान, हम जो किसान हैं वो बुद्धिमान होने चाहिए. हम क्या करना चाहिए? सिर्फ वचन बताने का काम नहीं करना है, साथ में पवित्र आत्मा बारिश की नई बहो उसके ऊपर उतरो और उसको उपज दे दो. ऐसा करने का प्रयत्न. ऐसे तो प्रार्थना करायची. तो उससे क्या होगा? बहुत फायदा होगा. त्याच्यावर खूप फायदा होतो. आप जब भी किसी को भी आज गॉस्पेल दोगे आज के बाद, आजपासून तुम्ही कोणाला पण ते सुवर्ण सांगितली, उसके बाद आप पवित्र आत्मा की बारिश मांगना होगा. त्याच्या व्यक्तीवर तुम्ही पवित्र आत्म्याचा पाऊस पवित्र मागा. आत्मा आप उसको बारिश की नई भर दो और जहाँ नुकसान हुआ है वह भरपाई कर दो. पवित्र आत्मा तुम्ही पाऊस झाला त्याच्यावरती वर्षाव करा आणि जिथं नुकसान झालं तिथं भरपाई करा. तो परमेश्वर का आत्मा एक बारिश है. तर देवाचा आत्मा हा एक पाऊस आहे. और 2 वचन पढ़ेंगे. अजून 2 वचन. आयसाया 28. यशाया अध्याय 28. यशाया 28 यशाया अध्याय 28. और उसका ये 12 ये मत पढ़ो. हम पढ़ेंगे पीड़ितों के काम अध्याय 2 प्रेषितांची कृत्य अध्याय 2 उसका 17. त्याचं वचन
तो मेरे डॉक्यूमेंट का निकालने से मैंने निकाला था सर्विसमेंट डॉक्यूमेंट। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देव म्हणतो शेवटच्या दिवसात असे होईल की मी मनुष्य मात्रावर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करीन। हाँ, क्या लिखा है? मैं अंतिम दिनों में बहुत सारे लोगों के ऊपर आत्मा का वर्षाव करूँगा। तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्या संदेश देतील, तुमच्या तरुणांना दृष्टांत होतील आणि तुमच्या वृद्धांना स्वप्ने पडतील। आमीन। तो ये जब बारिश में जब भीग जाते हैं तो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोगों के अंदर सुनना है क्या क्या होगा। तेव्हा तुमचे पुत्र तुमच्या कन्या संदेश देतील। क्या देंगे? संदेश, प्रीचिंग करेंगे, गॉस्पेल देंगे, गॉस्पेल देखते हुए वचन भी देंगे और तुमच्या तरुणांना दृष्टांत होतील। तो आपके जवानों को क्या होगा? दृष्टांत मिलेगा, दर्शन मिलेंगे। आप अभी ऐसे संडे को शाम को हमने ये दर्शन के बारे में देखा था। तो दर्शन देखना यानी आँख खुली रख के भी दर्शन देख सकते हैं, आँख बंद करके भी देख सकते हैं और सो के भी देख सकते हैं। कभी कभी हम आँख बंद करके स्तुति आराधना करते हैं, तभी दर्शन दिखता है। सोए हुए रहते तभी भी दिखता है, और जब आँख खुली रहती है तभी भी दिखता है। तो दर्शन देखेंगे और वो तुमच्या वृद्धांना स्वप्ने पडतील और स्वप्न ये दान मिलेगा। तो बारिश आने के बाद ये जो साइंस है ये लोगों के ऊपर दिखता है कि हम अगर ये पवित्र आत्मा से इसके ऊपर बारिश हो गई। स्वप्न देख रहे हो तुम लोग? पवित्र आत्मा की बारिश। दर्शन देख रहे हो? दर्शन बघता है। हाँ, तो आप पवित्र आत्मा की बारिश आप पर हुई है। आप संदेश देते हो, गॉस्पेल किसी को देते हो, एक दूसरे को उत्साहित करते हो ना, अरे ऐसा नहीं करना है, वचन ऐसा ऐसा बताता है। कभी नहीं बताते किसी को, बताते हैं ना। अपने घर में तो बोलते हो, एक चर्च में बोलते हो ना, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का बारिश है, मालूम हुआ? तो बारिश ये पवित्र आत्मा का साइन है। तो पाऊस हे पवित्र आत्म्याचं चिन्ह आहे। इसीलिए प्रियो, अगर आप वचन बोए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आपको पवित्र आत्मा की बारिश मांगना चाहिए। आणि तुम्ही जर वचन पेलं तर तुम्हाला लगेच पवित्र आत्म्याचा पाऊस त्याच्यावर मागितला पाहिजे। 14वां हम देखेंगे वस्त्र। आणि 14 बघू वस्त्र। वस्त्र जो कपड़े, वस्त्र म्हणजे कपडे, ये भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आणि हे पण पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का एक रूपक चिन्ह इस्तेमाल किया, वो है कपड़ा। पवित्र आत्म्याचं एक रूपक चिन्ह वापरलं ते आहे कपडे। तो बाइबल में हमेशा अगर थोड़े से अदन की वाटिका में आप जाओगे तो वहाँ आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद उन्हें वस्त्र पहना है। आणि तुम्ही जर थोडेसे उत्पत्तीमध्ये गेले तर एडेन बागेमध्ये आदम आणि हव्वाने पाप केल्यानंतर देवाने त्यांना वस्त्र घातले। तो आज परमेश्वर ने हमें भी पवित्र आत्मा के वस्त्र पहना दिए हैं। तर आज देवाने आपल्याला सुद्धा पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है, जिन्होंने मसीह को जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। आणि बायबलमध्ये लिहिलं की ज्यांनी बपतिस्मा घेतलेला आहे त्यांनी ख्रिस्ताला परिधान तो केला। आज उनको पवित्र आत्मा को पहना हुआ है वस्त्र के समान। तर आज आपण पवित्र आत्म्याला घातलेलं आहे वस्त्रासारखं। तो पहला वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 24। पहिलं वचन आपण वाचून लूका अध्याय 24 और उसका 49। आणि त्याचं वचन 49। लूक 24 लूका अध्याय 24 और 49। 49। पहा, माझ्या पित्याने देऊ केलेली देणगी मी तुमच्याकडे पाठवतो, तुम्ही स्वर्गीय सामर्थ्याने युक्त व्हाल, तोपर्यंत यरूशलेम शहरात राहा। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो मेरी प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जब तक मैं तुम पर उतारूंगा तब स्वर्ग का सामर्थ न पाओ, तब तक यही नगर में रहो। तो ये जो यहाँ लिखा है, तुम पर उतारूंगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। देणगी तुम्हाला भेटेल आणि तुम्ही सामर्थ्याने युक्त व्हाल। हाँ, वो क्या है? वो एक पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आहे। वहाँ जो बात की गई तिथं जे प्रभूशी बोलला होता वो पवित्र आत्मा के बारे में ही बोला था आणि ते पवित्र आत्म्याबद्दल बोललेला कि वो वस्त्र के समान है। तो एका वस्त्रासारखा आहे। आज जैसे वो हम पर उतरा, तसं तो आपल्यावरती उतरला। वे ऐसे ही करते हैं, कपड़े ऐसे ही डालते हैं,
ऊपर से और वरून कपड़े गर्दन से माने गर्दन से पहनकर हाथ ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा भी एक वस्त्र के समान हमारे ऊपर आ गया। पेंटिकोस्ट में जब उनके ऊपर उतरा तो उनके हाथ ऐसे हो गए, मतलब हाथ डाला हुए दोनों कपड़े, वैसे ही। और बाइबल हमें बताता है इन वस्त्रों के बिना आप वहाँ नहीं जा सकते, अब पड़ेंगे। बायबल आपल्या सांगते या वस्त्राशिवाय आपण स्वर्गात जाऊ शकत मत्ती अध्याय 22 मत्ती अध्याय 22 वाचा आपण मैथ्यू मत्ती 22 अध्याय 22 उसका 11 से। त्याचा 11 पासून मग राजा जेवणाऱ्यांना पाहण्यास हात आला मैथ्यू 22 11 से। मग राजा जेवणाऱ्यांना पाहाव्यास हात आला हाँ, अभी यहाँ हमारा जो राजा है, स्वर्ग का राजा, उसने अपनी बेटी की शादी कराई है और शादी के लिए बुलाया है। बहुत लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया। अब वो जो आए हैं अभी उनको देखने के लिए राजा आया है, सबको वाह सबको देखा। फिर तेव्हा लग्नाचा पोशाख न घातलेला असा एक माणूस त्याच्या दृष्टीस पडला। हाँ, विवाह का एक बिना पहने हुए वस्त्र, विवाह का जो वस्त्र था वो उसने नहीं डाला था। तो विवाह का वस्त्र कौन सा था? पवित्र आत्मा। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, उसने विवाह का वस्त्र नहीं डाला है, वो कभी भी वहाँ नहीं जा सकता। देखो आगे पढ़ो। त्याला तो म्हणाला, मित्रा, तू लग्नाचा पोशाख न घालता येथे कसा शिरला? फ्रेंड, यीशु ने कहा तुम मेरे फ्रेंड, तुम बिना वस्त्र डाले हुए, मतलब विवाह के बिना वस्त्र डाले हुए तुम कैसे आ गए यहाँ? आगे त्याला काही उत्तर देता येईना। कुछ नहीं बोलता। आगे तेव्हा राजाने चाकरांना सांगितले, त्याचे हातपाय बांधून याला घेऊन जा, बाहेरील अंधारात टाका, तेथे रडणे व दात खाणे चालेल। क्या बोला? उसको बांधो, हाथ पैर बांधो और हाथ पैर बांध के उसको कहाँ डालो? बाहर डालो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। क्या होगा? जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। तो आपको समझ में आया? तो विवाह का वस्त्र भी परमेश्वर का आत्मा है, बहुत जरूरी है, बहुत फार जरूरी है। गरजेचे और पवित्र आत्मा की तुलना वस्त्र के साथ की गई, आणि पवित्र आत्म्याची तुलना वस्त्रासोबत केली, जो आज आपने हमने पहना जो आज तुम्ही आणि मी घातलेले आहे। और इसीलिए हमारा मैल नहीं दिखता, हमारे काले धब्बे सारे पाप नहीं दिखते। म्हणून आपले काळे किरमिजी रंगाचे पाप नाही दिसत। पवित्र आत्मा कैसा है? पवित्र आत्मा कसा आहे? श्वेत, वाइट, होली, पवित्र, गोल्डन, शाइनिंग। इसीलिए क्या होता है, जब भी माफी मांगते हैं हमारे वस्त्र पवित्र आत्मा की हो जाए। इसलिए अगर कोई किसी की एक आदमी की आँखें खुली हुई है, मला माझ्या आत्मिक डोळे उघडले गेले। उन्हें ना आप सब में मसीह लोग जो संसार में है ना, ये कपड़े हैं ना, जैसे लाइट के कपड़े, उनसे लाइट के आणि आपले शायनिंगचे कपडे आहेत। कोशिश करो दिखाने का, उसको वीडियो में को दिखाने की कोशिश करो। तो लाइट के यानी आपके अंदर से ऐसा लाइट निकल। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपने यीशु का पिक्चर देखा है? देखा है? यीशु पहाड़ पे गया 3 शिष्यों को लेकर, तो वहाँ वो प्रार्थना करने के लिए गया। तब यीशु क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? रूपांतर हो गया, शाइन हो गया, उसका फेस, उसके कपड़े फुल वाइट हो गए, बराबर। फुल वाइट होकर उसमें से क्या निकल रहा था? प्रकाश। ऐसे ही आप दुष्ट आत्माओं को ऐसे ही पीते हो आप, इसलिए आपको छुपाना। पवित्र आत्मा की वस्त्र आप कर देंगे। ये अगर वस्त्र नहीं रहा ना आपके ऊपर, म्हणजे हे वस्त्र नसतं तुमच्यावरती, शैतान बहुत बुरी हालत करेगा, बहुत बुरी। आज मैं आपको बताती हूँ,
जो लोगों ने ये वस्त्र नहीं पहने हैं मसीह में होकर, ज्या लोकांनी ख्रिस्तामध्ये राहून एक वस्त्र घातले नाही, वो लोग अंधकार का अधिकार उन पर रहता है। अंधकारचं साम्राज्य त्यांच्यावरती असतं। अभी मैं आपको बता दूँ कि वो साइन क्या है, चिन्ह कैसे पहचानेंगे। चिन्ह कसं ओळखायचं? मैं आपको बता दूँ, मैं एक पास्टर के घर में गई थी तिथे एका पास्टरच्या घरी गेलेलं और उनकी बहन को पैरालाइज जैसा, मतलब वो काम नहीं करती थी, आलसी रहती थी। बपतिस्मा लिया था ती बपतिस्मा घेतलेला, काम नाही लेकिन काम करायचं, नहीं करती थी। काम नाही करायचं। अपने भाभी को सताने का उसको मौका चाहिए था, तर आपल्या भावजाला त्रास द्यायचा संधी बघायची इसलिए हमेशा सो के रहती, ये दुखता है, आणि मग झोपून राहायची, हे दुखतंय, ते हाँ दुखतंय। ये दुखता है, ये दुखता है, ऐसे करके करके वो सो के रही, उसके नखून बढ़ गए, ऐसे क्रॉस हो गए ना पढ़ने के बाद। नख वाढले, केस असे वाढले, ऐसे तो मैंने उसको बोला, रे तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। नहीं परमेश्वर नहीं, कभी सोई थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिनमें होता है वो कभी किसी को सताता नहीं। आणि देवाचा आत्मा ज्यांच्यामध्ये असतो ते कधी मला त्रास देत नाही, उद्भव नाही देत। जो सामने वाला बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है, उसको सुनता है। जो पास्टर बोलतो आहे तो ऐकतो, लेकिन जो सुनता नहीं है ना, जो ऐकत नाही तो उसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा के वस्त्र निकल जाते हैं, त्याच्यावरून देवाच्या आत्म्याचे वस्त्र निघून जातात, जो सुनते नहीं। जे ऐकत नाही। और फिर धीरे धीरे वो अंधकार का सामर्थ्य, जैसे दुष्ट आत्मा देखता है ये तो पवित्र आत्मा तो सुन नहीं रही, हम भी नहीं सुनते, हम सुनते, हम भी नहीं सुनते। लेकिन उनमें हमें फ़र्क क्या है मालूम, हम तुरंत माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम यीशु को प्यार करते हैं। अभी मुझे जानबूझ के इसको सताने, जानबूझ के मुझे इस को सताने को अच्छा नहीं लगता, जानबूझ के मुझे करने को अच्छा नहीं लगता। जाणून करायला मला काय आवडत नाही वाईट गोष्टी। कुछ लोग जानबूझ के सताते हैं, काही लोक जाणून त्रास देतात, जानबूझ के तकलीफ देते हैं, जाणून त्रास देतात, ताकि उनको बड़ा आनंद मिलता है। त्या व्यक्तीला त्रास द्यायला आनंद भेटतो। उसकी भाभी रोती थी, तकलीफ होती थी, तब उसको बड़ा आनंद मिलता है। आणि तिची ती भावना रडायची, त्रास व्हायचा, त्या टाईम तिला आनंद भेटायचा। तो बहुत से लोग चर्च में आते, खूप सारे लोक चर्चमध्ये येतात, बपतिस्मा लेते चर्च में आते। बाप्तिस्मा घेतात, चर्चमध्ये येतात। देखो हर एक को कितना टाइम, कितना लिमिट दिया है उनको, एक लिमिटेशन कितना दिया है प्रभु ने। एक बपतिस्मा गया व्यक्ति कितने तक आना चाहिए, अगर वो संसार में गया है बपतिस्मा लेकर, उसे कितने दिन के पहले आना चाहिए, नहीं तो यूज है आपके पास, बाइबल में दिया है, ठीक है, लाख की बारी। ठीक है, लाख की बारी में आवला एक फूल लेती, अंजीर का पेड़, हाँ कितना 3 साल उसको खत पानी दिया था, लेकिन वो फल नहीं दे रहा था। तो फिर आगे प्रभु क्या बोला, उसको काट दो। तो प्रभु बोला थोड़ा रखो और रखो, नहीं फल दिया तो काट दो। तो परमेश्वर भी है ना, एक समय का एक लिमिट टाइम रहता है उनके पास, कि वो कैसे भी मसीह को पहन दे, पवित्र आत्मा को पहन दे, एक लिमिटेशन देते 3 साल से लेकर 7 साल, और उसमें नहीं आया तर नाही आलं, तो बनने जाती होते, तर पूर्णपणे अंधजाती बनतात, सब ऑफिस में कुछ फायदे नहीं होते। त्याला बाप्तिस्मा काहीच फायदा नाही। उसमें पवित्र आत्मा के वस्त्र चले जाते हैं। पवित्र आत्म्याचे वस्त्र निघून जातात। मालूम हुआ, पवित्र आत्मा का वस्त्र आज हमारे पास है, इसलिए हम अभी आप एक हम दूसरे को देख रहे हैं, हमें कुछ देखो साधारण, क्यों हमारी आँखें सारी म्हणजे आपले डोळे साधारण आहे, आत्मिक आँखें होती है। इवन मैं आपको बताती हूँ, जानवर है ना, जानवर प्राणी, कुत्ता बिल्ली, उनको भी आप शाइन नहीं दिखते, त्यांना पण खूप शाईनिंग दिसते। इसलिए कुत्ता जब आपके ऊपर दौड़ के आता है, जो आपको देखे वही रुक जाता, काटता नहीं, उसको मालूम पड़ता है नहीं इसके ऊपर पूरा परमेश्वर का बेटा है, काटता नहीं। तो समझा, कोई जानवरों में भी स्पिरिट होते हैं, प्राण्यांमध्ये पण दुष्ट आत्मा असतात, होते हैं ना,
रस्ते में बहुत सारी वीडियो पर देखो ऐसा पहन, कोई बिल्ली आपको ऐसा देखे, उसके अंदर की स्पिरिट को अच्छी नहीं लगी, इसके अंदर का पवित्र आत्मा, पण तिच्या आत्म्याला आवडला नाही तो बुद्ध पवित्र आत्मा. और अगर वो बिल्ली ने इसको काट लिया आणि तिनं मांजर चावलं, तो वो बिल्ली मर जाएगी, ये जिंदा रहेगी. मांजर मरायला जिवंत राहिली. ऐसा कितना बिल्ली मर गई है, किती मांजर गेले. बिल्ली मरी है, कुत्ते मरे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को हानि करने गए तो उनका नुकसान हुआ. देवाच्या लोकांचं नुकसान करायला त्यांचंच नुकसान झालं. आपको समझा. और एक हम वचन पढ़ेंगे तुलसी की पुस्तक अध्याय 12. आपण कलसीदास पत्र अध्याय 3 त्याचं 12. त्याचं वस्त्र हमारे ऊपर आच्छादन किया है, पवित्रता के वस्त्र है ये, लेकिन ये वस्त्र अदृश्य वस्त्र है. कौन से वस्त्र है? दिख रहे हैं. अभी हमने जो कपड़े पहने हैं ये दिखाई दे रहे, बराबर है. तेव्हा तुम्ही देवाचे पवित्र व प्रिय असे निवडलेले लोक आहात, म्हणून करुणायुक्त हृदय, ममता, सौम्यता, दीनता, सहनशीलताही धारण करा. तेव्हा तुम्ही देवाचे पवित्र, तुम्ही देवाचे काय आहात? पवित्र आहात व प्रिय आहात. तो आप परमेश्वर के क्या हो? पवित्र आत्मा के हो, पवित्र हो. तो फिर इसीलिए आपने क्या किया है? एक अदृश्य कपड़ा वस्त्र पहना है, जो वहाँ पर अजून तुझे बोला प्रिय असे निवडलेले लोक आहात, म्हणून करुणायुक्त हृदय, हाँ, करुणा में हृदय, ममता, सौम्यता, सॉफ्टनेस, लीनता, नम्रता, संयम आणि सहनशीलता. और सहनशीलता ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. आज मैं आपको बता दूँ, आपके ऊपर पवित्र आत्मा, आपने पवित्र आत्मा के वस्त्र पहने हैं. तुम्ही पवित्र आत्म्याचे वस्त्र घातलेले. उसका मैं साइन आपको अभी के पढ़े हुए वचन से बता. आता वाचलेल्या वचनानुसार चिन्ह सांगते. आप ये बात तो विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा वस्त्र के नहीं आपके ऊपर उतरा है? या गोष्टीला विश्वास करता पवित्र आत्मा वस्त्रासारखा तुमच्यावरती उतरलेला आहे. पवित्र आत्मा को अपने वस्त्र के समान आपने पहना हुआ है. पवित्र आत्म्याला वस्त्रासारखा तुम्ही घातलेला आहे. और उसका साइन बताते उल्टा नहीं. तुम्ही देवाचे पवित्र व प्रिय, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हो, प्रिय लोग हो, असे निवडलेले आप आहात. चुने हुए हो, इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के वस्त्र पहनाए. अभी आगे म्हणून करुणायुक्त हृदय, आपके पास सॉफ्ट काइंड हार्ट है, करुणा में हृदय है. आगे ममता, आप दयालु हो. कोई लोग बोलते बोलते नहीं है ना, दयालु है. सौम्यता, आप सॉफ्ट हो. नहीं, कभी कभार कड़क होते हो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा कड़क नहीं रहते, सॉफ्ट होते हो ना. सॉफ्ट होना ठीक है. और दीनता, आप लीन हो. हिंदी में क्या बोला? दीनता. आप दीन हो. कोई आपको बोलेगा उठो जरा, मुझे यहाँ बैठने तो आप बैठने देते हो. एक आंसू से मारा माझा झाड इनसाइड इनसाइड असं करतो आपण. आपण म्हणजे काय करतो? या ना बसा, मी दुसरी जागा बघतो. करेक्ट है. यानी हम कहीं ना कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता है 4 आदमी के बीच में मेरा इंसल्ट किया. मैंने तो खास करके देखा है बाबा कि जब भी किसी के घरों में प्रेयर होता है, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है. बेचारे सब लोग अपना टाइम पे आते हैं. सोचो 10 बजे का प्रार्थना रहेगा, सोचो 11 का प्रार्थना, 11 बजे का प्रार्थना है, सब 11 बजे आए. 11 तो पहले लोग आते हैं. और जो आराम से आती है वो अपना जगह पे बराबर बैठे, स्तुति आराधना कर रहे हैं. ये सब जो कुछ लोग 11:15, कुछ लोग 11:30, कुछ लोग 11:15 बजे आकर बोलेंगे. तुम अंदर जाके बैठे, ये आया है अंदर बैठे. सही क्या है बताइए? गलत है ना वो? ये लेट आया, इसमें अंदर जाना चाहिए.
या उशिरा आला, हे ये आपल्याला पहले सांगितलं. आए, हे पहिले आले. इनको उठा के यांना ये स्तुति आराधना किया, इसमें को ब्लेसिंग दिया, टाइम पे आया। क्यों टाइम पे आया? मुझे जगह मिलना चाहिए ना। सबको पहले बताते हैं ना हाउस कि बाबा इनके घर में सोचो 5 बजे के घर में प्रेयर है, तो अनाउंस करते हैं। आणि अनाउन्समेंट लोगों को सबको मालूम है ना कितना बजे का प्रेयर है, लोकांना माहिती आहे किती वाजताची प्रार्थना आहे. 11 बजे। तो 11 बजे का प्रेयर रखा तो फिर क्या आना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए? 11:15, 11:05, 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे तक भी आप आए, ठीक है। आप दूर दूर से आते हो, 11 का ट्रेन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 11:15 बजे तक तो जास्तीत सव्वा अगर जगह रहती है। तो पण जागा असते. 11:15 के बाद फिर सव्वा जगह नहीं मिलती। नंतर कोई भी इवन हाउचर्स पे भी देखो, डिप्ले भाई के घर में हाउचर्स होता है, इथल्या काकाच्या घरी हाऊसच असते. बराबर 4:30 का हाउचर्स। 4:30चा हाऊस. तो जो स्टार्टिंग में आते हैं जे सुरुवातीला येतात वो उनको जगह मिल जाती है। त्याला लेकिन जागा जैसे जैसे धीरे आ जाते हैं जसं लेट येतात उशीर तो येतो. जगह फुल हो जाती है, जागा फिर फुल उन्हें अंदर जाना पड़ता है। त्यांना असते. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ते लोक काय करतात, वो लोग जब जो बैठे हुए लोगों को उठाकर बसलेल्या लोकांना उठवतात. तुम अंदर जाओ, तुम्ही आत नाही जा, मैं इधर ही बैठूंगा, मुझे इधर देख के सुनना है, आणि मी इथं बसून वाईट प्रचार को देख के सुनना है। प्रचाराला बघून नाही. लेकिन फिर भी देखो कितने लोग ये होने के बावजूद भी गुस्सा नहीं करते, लोग अंदर जाते। ये एवढी घटना मन में नींद है, आत्महत्या झालं कारण की ते मनामध्ये दिन आहे इसलिए गुस्सा नहीं होती, नाराज नहीं होती। म्हणून ते रागवतो. इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ, याला काय करतो, अगर अभी मैं किधर घर में प्रेयर रखा आता पुढं घरात प्रार्थना तो ठेवली जो लेके आया उनको बोला आज आतमध्ये जायला आज तुला जागा इथे पाहिजे होती ना, तर तू अगोदर यायला पाहिजे. त्या गजरीमध्ये काही लोक बसतात आज जो कभी नीचे नहीं बैठते वो भी वो गजरी में बैठेंगे और वचन आप ऐसा बैठो चलेगा, गजरी में बैठो नहीं तो फिर अंदर जाओ. का आपने दीनता है ना, आगे सहनशीलता ही धारण करा. सहनशीलता है, आप सहते हो ना, बहुत कुछ सहते हो ना. कितना धक्का लोग मारते हैं आपको, आप सहते हो. इधर तो थोड़ा सा धक्का लगा तो लोग झगड़े करते हैं, तो आप कितना सहते हो. ट्रेन का यात्रा करते हो, सहते हो ना, नहीं सहते, ये कितना सहते हो. चर्च के मेंबर्स को आप सहते हो, आपका जगह पर आप प्लेट लेके खड़े रहते हो, कोई आगे दूसरा ही चला जाता है, नहीं चलते हो ना. आप बोलते कहीं भी लाइने रहे असं तसं जाते हो ना, सही है. अब सही तो ये जो है ना, ये पवित्र आत्मा से ही आता है. आणि सगळं पवित्र आनंद करते. आपने पवित्र आत्मा के वस्त्र डाले हैं, इसीलिए आप में से निकल रहे हैं. आणि पवित्र आत्माचे वस्त्र तुम्ही टाकलेले आहात म्हणून तुमचं अगर आपने पवित्र आत्मा के वस्त्र नहीं पहने होते ना, तो वापस पहिला है. पहिला कोणतं, कनवाळू मुळे, हा करुणायुक्त हृदय, दूसरा ममता, दयालुपणा, सौम्यता, सॉफ्टनेस, दीनता दीनता, आणि सहनशीलता. सहनशीलता. ये 5 इसी से आपको मालूम पड़ता है आपने पवित्र आत्मा को वस्त्र बन के पहना है. पवित्र आत्मा ने आपको वस्त्र के जैसा आपको आच्छादन कर दिया है, आपको ढक दिया है. पवित्र आत्म्याने वस्त्रासारखं तुमच्यावर आच्छादन केलं व झाकून टाकलेलं आहे. मरियम के ऊपर भी ऐसे ही कहता, पवित्र आत्मा जिस पर आच्छादन करेगा उसको पूरी रीति से आच्छादन कर दिया. आणि तिला पूर्णपणे तिच्यावरती छाया केली. आज वही पवित्र आत्मा ने आपको मुझको पूरा आच्छादन किया. देखो आज कपड़ों ने पूरा भर दिया ना, लपेट लिया ना, वैसे आज पवित्र आत्मा ने हमें कपड़ों की नहीं ये किया है. जो बाइबल के अनुसार याचा बायबलनुसार ये कपड़े अदृश्य हैं, हे वस्त्र अदृश्य आहे, लेकिन परिवर्तन घटाने वाले, सामर्थ्य के काम करने वाले कपड़े ही हैं. परंतु परिवर्तन घडून आणणारे सामर्थ्याचे काम करणारे वस्त्र आज आहे. उन वस्त्रों ने हमें परिवर्तन किया. हमारे सामने कितने लोग रोएंगे तो हम पिघलने वाले लोग नहीं थे, आणि आपल्या समोर किती लोक रडले तरी आपण विरघळणारे लोक नव्हतो. लेकिन आज हमारे सामने थोड़ा भी रो दिया तो
अरे आज आपल्यासमोर थोडंसं कोण रडले तर आपल्याला वाईट वाटतं. अरे बहुत फीलिंग हो जाता है बराबर. ये आज परिवर्तन पवित्र वस्त्र ने हमें किया है. आणि आज वस्त्रांनी आपल्याला परिवर्तन केलेलं आहे. तो कपड़े में धार्मिक रंग भी होता है. आणि वस्त्रांचा एक धार्मिक रंग असतो एक है लाल वस्त्र आणि लाल वस्त्र आहे जिसे आत्मा की आग. ज्याला आत्म्याची आग म्हणतात. रेड कलर जो होता है वो किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा की आग. आणि लाल रंग पवित्र आत्म्याचा आज्ञा दर्शवतो यीशु के लहू को. प्रभूच्या रक्ताला. और जितने लोग यीशु के लहू कारण लहू बहाते उनको. आणि जेवढे लोक प्रभू यीशु ख्रिस्तामुळे रक्त वाहतात त्यांना. दूसरा है शुभ्र वस्त्र. आणि दुसऱ्या शुभ्र श्वेत वस्त्र. श्वेत वस्त्र पवित्रता को. श्वेत वस्त्र पवित्रतेला. धार्मिकता को नीतिमत्वाला और प्रार्थना को दर्शाता आणि प्रार्थना दर्शवतो. है. जो ये वस्त्र जो प्रभु ने आपको पहने हैं हे वस्त्र जे प्रभू तुम्हाला घातले वो आपके ऊपर एक लाल कलर का वस्त्र है. वो है यीशु का लहू का. तुमच्यावरती एक लाल रंगाचे वस्त्र आहे ते आहे प्रभू ख्रिस्ताच्या रक्ताचे. और दूसरा वस्त्र है आपको पवित्र आत्मा का जिसमें श्वेत वस्त्र है. दुसरा आहे पवित्र आत्म्याचं ज्याला श्वेत वस्त्र म्हटले जाते. मालूम है तो आप मामूली लोग नहीं हो. तो परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया है देवाचा आत्मा जो आपल्याला दिलेला आहे आपण साधारण लोक नाही आहेत. पवित्र आत्मा के लोग हैं. आपण पवित्र आत्म्याचे लोक आहोत. तो हम परमेश्वर के आत्मा से हम पहले माफी मांगेंगे कि हमने उसको जाना नहीं. पहिले आपण पवित्र आत्म्याकडे क्षमा मागू की आपण त्याला ओळखत नाही हमने कभी उसका सुना नहीं. आणि आपण त्याचं कधी ऐकलंही नाही. तो अच्छा है कि हम पवित्र आत्मा होने से तैयार हैं. तर चांगलं आहे की देवाचा आत्मा आपल्यामधून गेला. हम उससे माफी मांगेंगे आपण त्याकडे क्षमा मागू. और बाद में हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना त्यानंतर आपण पवित्र आत्म्याने भरण्यासाठी प्रार्थना करू. करें. सब लोग माफी मांगेंगे. सगळे लोक क्षमा मागू. हम देव पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु आपके सामने आते. पवित्र आत्मा हमने आपको बहुत दिखाया. हमें क्षमा करो पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा हम पापी हैं. हमने आपको बहुत दिखाया. आप हमारी मदद के लिए आए. आप कितने अच्छे हो पवित्र आत्मा. एक वायु के समान राक्षस के समान आप हमारे ऊपर आए. प्रभु एक बारिश के समान हमारे ऊपर आए. पवित्र आत्मा वस्त्र के समान हमारे ऊपर आए और हमारी सारी नग्नता को तुम्हें छुपा दिया. हमारी सारी नग्नता को तुम्हें छुपा दिया. हम बनने वाले थे राजा के राजा मेरे मन में सचमुच आपके जैसा कोई नहीं होगा. थैंक यू होली स्पिरिट. हमें छोड़ के न जाने के लिए क्योंकि तू है इसीलिए तो दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकता. हमारे अंदर आ नहीं सकता. हमारे अंदर कोई अनक्लीन स्पिरिट नहीं आ सकती क्योंकि तू हमारे अंदर है. और तू हमारे अंदर आकर क्या करता है? अनक्लीन स्पिरिट को रोक के रखता है ताकि हमें आपको से नहीं हमारा जीवन खराब नहीं करे, नाश नहीं करे. मैं धन्यवाद दी हमारी मन की आँखें खोलने के लिए, सच्चाई समझाने के लिए, सच्चाई समझ के आने के दिलाने के लिए धन्यवाद दी. पवित्र आत्मा थैंक यू. क्षमा करने के लिए धन्यवाद. और अभी हमें ताकत दो. हमें एक नया जीवन जीने दो. हमें बल दो पवित्र आत्मा. हमें शक्ति दो. हमें बढ़ाओ पवित्र आत्मा. हमें दो सामर्थ्य दो पवित्र आत्मा. भर दो हमें. अभी आज हमने वचन सुना दाखरस के मतवाले मतों से दुश्मन होगा परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. तो पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण हो जाए. हमें बार दे पवित्र आत्मा. यीशु के नाम से आमीन.